बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अवैस। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम स्किन केयर के बारे में या फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आज की वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। आज की वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। ना सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट को बल्कि गायनाकोलॉजिस्ट या फिर अगर आपको कोई भी इशू है आपकी जनरल हेल्थ के रिलेटेड तो आप किस तरह से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना कि किसी क्वैक के पास चले जाएं। अब इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए कि डेली प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ जो मेरे पास क्लाइंट्स या पेशेंट्स आते हैं वो मिसट्रीट हुए होते हैं। और वो मिसट्रीट इस वजह से होते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस डॉक्टर के पास जाएं एक स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट के लिए। फ़र्ज़ करें अगर उन्हें एक्नी होगा तो वो उन्हें स्टीरॉयड्स दे दिए जाते हैं फेस के ऊपर लगाने के लिए, विच इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जो कि कभी भी नहीं देने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें किसी को मिलास्मा या छाइयों का इशू हो तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले लोग माइक्रो नीडलिंग कर देते हैं, जो कि हर मिलास्मा के पेशेंट में नहीं की जाती। इट्स नॉट रिकमेंडेड इन एवरी केस ऑफ मिलास्मा, जिसकी वजह से फिर उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है कि आप नॉर्मल जिस तरह से मिलास्मा है उसको ट्रीट करें। तो नॉर्मल मिलास्मा इज़ रिलेटिवली ईजी टू ट्रीट, वो आसानी से रिकवर हो जाता है, काफ़ी हद तक जो पैचेज़ हैं वो फेड हो जाते हैं। लेकिन जब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको ऑक्रोनोसिस कहते हैं या फिर परमानेंट मिलास्मा कहते हैं, जो कि स्टीरॉयड्स की वजह से या फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की वजह से होते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैम। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी स्किन ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट सर्च कर रहे हों तो काइंडली डू योर रिसर्च, उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करें और फिर देखें कि किस तरह से आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रोसेस या कौन से स्टेप्स हैं कि जिन पे अमल करके आप कोई भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप जिस डॉक्टर के पास जाना चाहें उनके क्लिनिक या उनके हॉस्पिटल में कॉल कीजिए और पूछिए कि क्या जो डॉक्टर जिनके पास आप जाना चाह रहे हैं वो MBBS डॉक्टर हैं या नहीं हैं। अगर तो वो MBBS डॉक्टर नहीं हैं तो जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल और किसी और डॉक्टर को सर्च कीजिए। डू नॉट गो टू अ पर्सन हु इज़ नॉट एन MBBS डॉक्टर। अब अगर वो MBBS हैं तो आप उनसे ये पूछिए कि इज़ ही स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड। फ़र्ज़ करें कि आपने स्किन का चेकअप करवाना है तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अगर वो कहें कि येस ही और शी इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट तो फिर आपने जो प्रोसीजर करवाना है या जो ट्रीटमेंट करवानी है उसके बारे में पूछिए कि क्या उन्होंने पहले कभी ये प्रोसीजर्स किए हैं, या वो फ़र्ज़ करें आपने फ़िलर्स एक प्रोसीजर होता है स्किन के लिए, तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप लोग फ़िलर्स करते हैं। और अगर वो कहें कि येस वी डू फ़िलर्स तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट है, आप इन डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब यहाँ तक सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से जाके फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट करवा लें। आप पूछें, आप सेकंड स्टेप पे आ सकते हैं। आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से पूछें कि मुझे ये इशू है या फिर मैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो आपको किसी डॉक्टर का पता है। तो अगर तो वो आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करें तो फिर आप दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे कॉल कीजिए, वहाँ से पूछें कि क्या ये MBBS डॉक्टर हैं और स्पेशलाइज्ड हैं और क्या ये वाला ट्रीटमेंट करते भी हैं या नहीं। ओके, अब आपको ये पता चल गया है कि मैंने इस डॉक्टर के पास जाना है या फिर इस क्लिनिक पे जाना है, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये करना चाहिए कि आप वेबसाइट पे या उनके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को देखें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि क्या वो डॉक्टर ये प्रोसीजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में या फिर नहीं हैं। और आपने जो प्रोसीजर करवाना है उसके रिव्यूज़ देखें या जनरल रिव्यूज़ देखें उस पेज के ऊपर या उस वेबसाइट के ऊपर, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ देखें, बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर्स देखें। फिर आप उस क्लिनिक का एक ओवरऑल एक व्यू बनाएं कि क्या ये क्लिनिक प्रोफेशनल है या ये हॉस्पिटल प्रोफेशनल है या नहीं, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हों। नेक्स्ट स्टेप में आप उस क्लिनिक पे या उस हॉस्पिटल में दोबारा कॉल कीजिए और उनसे उस प्रोसीजर के बारे में पूछें जो आपने करवाना है। फ़र्ज़ करें आपने हेयर रिमूवल करवाना है, हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में उनसे पूछिए
कि आप कौन सी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो किस कंट्री की हैं और क्या वो FDA अप्रूव्ड हैं या नहीं हैं। रिमेंबर कि जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उनमें इक्विपमेंट और जो मशीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छी मशीन्स और अच्छा इक्विपमेंट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपका जो प्रोसीजर है वो FDA अप्रूव्ड मशीन्स या फिर अच्छे इक्विपमेंट से नहीं किया जाएगा तो आपको उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बल्कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं बाज़ केसेस में। और दूसरे नंबर के ऊपर ये पूछिए कि जो आपका ट्रीटमेंट करेगा क्या वो एक्सपर्ट है। फ़र्ज़ करें अगर डॉक्टर करेंगे देन इट्स गुड, अगर डॉक्टर नहीं करेंगे तो फिर जो स्टाफ करेगा क्या वो वेल ट्रेंड है या नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में तमाम रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का डाटा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के पास अवेलेबल है। आप PMC की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उन डॉक्टर का नाम, फुल नेम टाइप करें और उनका डाटा आपको शो हो जाएगा। अगर आपको उनका डाटा शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड नहीं है PMC के साथ। एंड फाइनली ट्रस्ट योर फीलिंग्स। जब आप वहाँ पे क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में या उन डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने के लिए, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। क्या डॉक्टर ने आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया, या फिर जो वहाँ पे एनवायरनमेंट था वो कैसा था, क्या एनवायरनमेंट कंफर्टेबल था आपके लिए। दूसरे नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी हाइजीन कैसी थी, क्लिनिक का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट था क्या वो सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे थे, हाइजीन कैसा था वहाँ पे, इज़ इट वेरी क्लीन, और जो स्टाफ था क्या वो वेल ट्रेंड था। अगर तो आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें वेल इक्विप्ड थी, अप टू द मार्क थी, तब आप वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमेंबर कि तमाम डॉक्टर्स, फ़र्ज़ करें कि कोई एक हड्डियों का डॉक्टर है, वो कभी भी गायनाकोलॉजी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ऑल्दो कि उन्होंने पढ़ा होता है, हम सब ने पढ़ा होता है, एवरीथिंग वी हैव लर्नड, लेकिन एक स्पेशलिस्ट ही उस स्पेशल कंडीशन का ट्रीटमेंट कर सकता है। आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाके कभी भी स्किन का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। इसी तरह से आप स्किन के डॉक्टर से कभी भी हड्डियों का ट्रीटमेंट या गायनाकोलॉजी का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। तो रिमेंबर, ऑलवेज़ गो विद द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और ये डॉक्टर्स के लिए है, नॉन डॉक्टर्स का तो मैंने पहले स्टेप में ही मना कर दिया था कि आप कभी भी MBBS डॉक्टर के बगैर कभी भी ना जाइए उनसे मेडिसिन लेने या फिर अपना ट्रीटमेंट करवाने। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएंगे तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।